अब अगला लेक्चर है हमारा टेलर सीरीज़ पर। टेलर सीरीज़ क्या होती हैं, टेलर सीरीज़ क्या होती है। जैसे हम लोग अपने 11वीं या 12वीं क्लास में पढ़ते हैं या उससे पहले भी पढ़ लेते हैं बच्चे कि e की पावर x को क्या लिख सकते हैं हम 1 + x² 2 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से sin x को क्या लिख सकते हैं हम x - x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x/5 फैक्टोरियल प्लस ऐसे लिख सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं वो एक्चुअली में टेलर सीरीज होती है। नाम नहीं दिया जाता है छोटी क्लासों में, लेकिन होती क्या है, ये टेलर सीरीज ही होती हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें कि e⁻, हमने जो सिंपल फंक्शन लिया था fz = e⁻z, वो क्या है 1 + z² 2 फैक्टोरियल। इस तरह से कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये कॉम्प्लेक्स के यहाँ z क्या है x + iy है। कई लोग इसे z नहीं बोलते, g बोलते हैं। z थोड़ा सा अटपटा लगना है बोलने में, इसलिए g बोल देते हैं। 1 + z, ये जो क्या है इसको लास्ट nth टर्म जो है वो क्या आएगा zn/n+1 टर्म zn/n फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से चलती जाएगी, ये खत्म नहीं होगी, इनफाइनाइट सीरीज़ है। ये सीरीज़ कहलाती है टेलर सीरीज़। अब हम देखते हैं कि टेलर सीरीज़ किसके अराउंड है। तो अब जब देखते हैं तो इसको ऐसे लिखा जाता है एक्चुअली में 1 + z - 0 प्लस -0² 2 फैक्टोरियल z - 0 3/3 फैक्टोरियल कहते z/0 अपॉन n × n फैक्टोरियल ऐसे। तो यानी ये सीरीज़ जो है वो यहाँ जो टॉपिक आ रहा है वो क्या है, इसका मतलब ये सीरीज़ क्या है, अराउंड जीरो है, जीरो के अराउंड लिखी गई है। हमने वो डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि z - 0 की वैल्यू z ही होती है, इसलिए हमने इसको z - 0 को रिप्लेस कर दिया डायरेक्ट z से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से जो कोई भी अब इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं समेशन i = 0 to ∞, या ऐसे लिख सकते हैं समेशन n = 0 to ∞ zn/n फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब हो गया एक सीरीज़ जो इस टाइप की हो, यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं हम समेशन n = 0 to ∞ 1/n फैक्टोरियल इंटू zn। इसको मान लेते हैं हम an, और ये क्या है z - 0 n है ही, तो हम ऐसे लिख सकते हैं सम n = 0 to ∞ an z - z0 टू पावर हो सकती है। इस टाइप की जो सीरीज होती है n = 0 to ∞ an, जहाँ an क्या है, कोई भी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और n 0 1 2 3 है। अब ये सीरीज देखोगे आप इसी टाइप की तो है, तो यानी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसकी वो क्या होती है, इस टाइप की होती है। और इस टाइप की सीरीज क्या कहलाती है, टेलर सीरीज। अब टेलर से इस टाइप की सीरीज क्या कहलाती है, टेलर सीरीज कहलाती है। ठीक है, अब टेलर सीरीज के ऊपर कंडीशन क्या है कि जैसे हमने ये सीरीज किसके अराउंड है, अबाउट या अराउंड कह सकते हैं, अबाउट z0। अब कंडीशन ये आती है कि इस पॉइंट के अराउंड हमें यहाँ पर टेलर सीरीज मिली है। क्या कंडीशन है कि वो टेलर सीरीज मिले, तो कंडीशन ये है कि fz इसके ऊपर क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। कहने का मतलब हो गया कि इफ fz इज एनालिटिक, तब यहाँ देखोगे आप तो e की पावर z हमेशा एनालिटिक हो गया, मतलब z = 0 पर एनालिटिक हो गया, तो 0 के अराउंड हमें क्या मिल गई, टेलर सीरीज। इसी तरह से अगर fz इज एनालिटिक एट z0 देन इट एज, तब वो क्या होगा, इट एज टेलर सीरीज, टेलर सीरीज अबाउट z0। मतलब कहने का मतलब उस कंडीशन में fz को क्या लिख सकते हैं हम, समेशन n = 0 to ∞ an z - z0 की पावर n, जहाँ पर an क्या आएगा, an आएगा सॉरी, हाँ इसकी वैल्यू चलो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि an क्या आएगा, इसको हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं। तो यानी इस टाइप की जो सीरीज़ है वो क्या आएगी, टेलर सीरीज आएगी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम कैसे निकालेंगे, वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यानी टेलर सीरीज के लिए क्या होना चाहिए, इस पॉइंट के ऊपर एनालिटिक होना चाहिए। अब आता है हमारे पास, अगर मान लो
एफ जेड है इज नॉट एनालिटिक एट z0, तब क्या होगा, तब कौन सी सीरीज मिलेगी? तो तब क्या होता है, अगर फंक्शन z इक्वल टू 0 पर एनालिटिक नहीं है तो ये z माइनस z0 जो लिखा है उसकी क्या हो गई, नेगेटिव पावर आना शुरू हो जाएगी, नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये तो यहाँ पर ऊपर चल रहा है, वहाँ नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो नीचे आएगा तो z इक्वल टू 0 पर डिफाइन नहीं होगा, इसका मतलब वहाँ पर एनालिटिक नहीं होगा। तो अगर एनालिटिक नहीं है तो उस कंडीशन में कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन लगती है, तब हमारे पास एक सीरीज़ मिलती है जिसे बोलते हैं लोरेंट सीरीज़। क्या बोलते हैं? लोरेंट सीरीज़। क्या बोलते हैं हम? लोरेंट सीरीज़। लोरेंट सीरीज़ कैसे निकालते हैं? लोरेंट सीरीज़ को एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन पक्का आता है, एक क्वेश्चन आता है आपका है कोसी सीआर इक्वेशन से, एक आता है लोरेंट सीरीज़ से, और एक आता है कोसीस इंटीग्रल फार्मूला से। 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आते ही आते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के मेन पार्ट्स हैं। तो लोरेंट सीरीज़ क्या हो जाएगी? लोरेंट सीरीज़ में कुछ कंडीशन होती है कि मान लिया कोई फंक्शन है, मान लिया जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है g इक्वल टू 0, इसके ऊपर ये एनालिटिक नहीं है, लेकिन इसके चारों ओर एक एनालिटिक नहीं है, तो मतलब एक नेबरहुड ऐसा होगा जिसके अंदर ये किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे किसी भी पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशियबिलिटी नहीं रखेगा। मान लिया इसके चारों ओर है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं हमारे पास r1 है, कितनी? r1। अब इसके चारों ओर एक चक्कर और खींच दिया हमने, ठीक है, और मान लिया इसकी त्रिज्या यहाँ से कितनी है? r2 से है, r2 है, और ये पॉइंट हमारा एक्चुअली में क्या था? z0 था। यहाँ पर ये एनालिटिक नहीं है, यानी एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट z0। लेकिन ये जो रीज़न है इन दोनों के बीच का, यानी ये जो रीज़न है वो किस तरह से डिफाइन होगा? r1 इज ग्रेटर देन z माइनस z0 इज लेस देन r2। ये जो बीच का रीज़न है, जिसको नोटेशन ये है, मैं बताऊंगा कैसे लिखी जाएगी ये नोटेशन, ठीक है, कैसे लिखी जाएगी, इसको हमने कैसे क्यों लिख दिया। ये जो बीच की नोटेशन है, इस रीजन को क्या कहते हैं? मतलब ये रीजन z माइनस z0 है, वो r1 से तो बाहर का है लेकिन r2 के अंदर है, तो यहाँ बड़े का साइन, यहाँ छोटे का साइन। अगर तो इस रीजन के अंदर क्या है? फंक्शन एनालिटिक है, यानी एनालिटिक z0 पे नहीं है, बट दिस इज एनालिटिक इन द रीजन r1 z माइनस z0 लेस देन 2। देन एफ जेड जो है वो इस टाइप की स्ट्रक्चर रखता है, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव an z माइनस z0 टू द पावर n प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव bn z माइनस z टू द पावर n। ये n इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, ये याद रखना। तो इस टाइप की सीरीज मिलेगी, यानी हमें पहले जो सीरीज मिली थी वो तो सिर्फ इतना ही पोर्शन था, अब आगे वाले में क्या मिलेगा? इतना पोर्शन भी मिलेगा और इतना पोर्शन भी मिलेगा। ये तो है ही है पहले वाले में, अब एक्स्ट्रा ये भी मिलेगा। तो ये जो सीरीज, इस टाइप की जो सीरीज मिलेगी जिसमें z माइनस z0 की पॉजिटिव पावर भी होगी और नेगेटिव पावर भी होगी, इस टाइप की सीरीज क्या कहलाती है? लोरेंट सीरीज। क्या कहलाती है? लोरेंट सीरीज कहलाती है। तो पेन भी रुक गया। तो इस टाइप की सीरीज है वो लोरेंट सीरीज कहलाती है। वो पॉइंट्स जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं हो, वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? सिंगुलैरिटीज़ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? विचित्रताएं, इसे बोलते हैं विचित्रताएं। क्या कहलाती हैं? विचित्रताएं। वो चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्या होती है विचित्रताएं, और विचित्रताएं कितने प्रकार की होती हैं। विचित्रताओं के प्रकार है वो, ये जो टर्म दिख रहा है आपको आगे वाला, जो मैंने समेशन में लिखा है, जोड़ में लिखा है, इससे डिसाइड होता है कि विचित्रताएं क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।